सभी को नमस्कार। नेता नेता का एक ही सिद्धांत है, हमें टिकट मिलेगा जिस पार्टी से उसका करेंगे गुणगान, बाकी कार्यकर्ता और आम जनता को सिखाएंगे सिद्धांत। पार्टी से जुड़ी सिद्धांत की बातें करें, लेकिन ये नेताओं पे लागू नहीं होता। नेता अपने बेटा बेटी, सगे संबंधी, पति पत्नी, जिसको चाहे उनको टिकट मिलना चाहिए। जब टिकट मिल जाएगा तो वो पार्टी बहुत अच्छा, और जब टिकट नहीं मिलेगा तो उसका बुराई शुरू कर देंगे, सारा सिद्धांत खत्म। और ये क्षेत्रीय पार्टी में और ज़्यादा है। जैसे ही वो एक पार्टी के नेता होंगे, एक में एमएलए एमएलसी होंगे, दूसरे पार्टी में अपने बेटा बेटी को भेज के उनको चुनाव लड़वाते हैं। चुनाव लड़वाना है, जिताना है, उस नीति सिद्धांत कोई मायने नहीं, और तरह तरह से उसको सही ठहराएंगे। क्यों भाई? क्योंकि उनके पास पैसा है और वो जानते हैं कि हमें सत्ता में किसी तरह बने रहना है, और सत्ता का बनने का सिर्फ एक ही है, हमें पैसा लूटना है। नीति सिद्धांत सिर्फ आम लोगों के लिए, आम जन अपने कमाई में लगे हुए रहते हैं। और दिक्कत होती है कि हर कानून, हर वे वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म से होके ही जाते हैं। यही कानून भी इन्हें बना, लेकिन हम चुन ही पाते हैं उन्हीं। जब हम जानते हैं कि इनका बेटा बेटी, भाई बहन खड़ा है, चाहे किसी भी पार्टी में, किसी भी दल में, तो हम आम जनता क्यों जिताते हैं? हम तरह तरह चर्चा करते हैं, लेकिन अंत में आते आते उन्हीं को हम लोग किसी जाति में, किसी धर्म में पढ़ के उन्हीं को वोट देते हैं। क्यों भाई? आपको एक नया विकल्प नहीं दिखता है? अगर अभी के वेश में अगर आप देखेंगे तो हमारी तरक्की अब छिपी हुई है एक नए विकल्प की। ठीक है, अब जो होगा आप करिए, लेकिन बिहार के ही परिवेश में आप सोचिएगा तो एक नए विकल्प में आना होगा, नए लोगों को आना होगा। क्योंकि ये तो पूरे 75-76 साल से आप देख रहे हैं कि हमारे कितनी उन्नति हुई, और इस तरह के पार्टियों का अगर हम लोग समर्थन करते रहें तो समझ लीजिए 75 साल और हमें लगेगा थोड़ी सी सुगबुगाहट। तो ये जितने भी पारिवारिक पार्टी जो भी अपने बेटे और बेटा को आगे बढ़ाने के लिए किसी पार्टी में जाते हैं, उनको हमको दरकिनार करना होगा और एक नई समावेशी परिवर्तन को एक करना होगा, जिसमें सभी लोग का भागीदारी, आम जनता का भागीदारी हो, आम आदमी नेता बने, आम आदमी का विचार आए, जिससे एक नया विकल्प बने। विकल्प क्यों नहीं बन सकता है? इस 14 करोड़ की संख्या बिहार में ही विकल्प बनेगा। और बिहार तो हर राजनीतिक पार्टियों का एक नींव होता है परिवर्तन, हर आंदोलन यहाँ से। लेकिन हम लोग डरते हैं, कि हम राजनीति नहीं करें, लेकिन जैसे ही कुछ हम पे कुछ वैसा विपत्ति आती है, हमें उस दौर से ही गुजरना होता है। लेकिन आम लोगों में से उभरने में बहुत समय लगता है, डरते हैं, नहीं राजनीति नहीं, जबकि हर परिवेश का एक ही उपाय है, राजनीति में घुसना ही पड़ेगा। जब तक अगर में घुसिएगा नहीं, उन्हें तोड़िएगा नहीं, तब तक ये बदलाव ही संभव है। लेकिन बिगुल कौन बजाएगा? फर्क यही पड़ता है। जैसे ही आप आगे बढ़ने लगते हैं तो शुरुआती दौर में आपकी बाधाएं आने लगती हैं, लेकिन उस बाधाओं को दृढ़ता से लड़ना ही एक आम नागरिक का कर्तव्य बनता है। जब तक वो लड़ेगा नहीं, तब तक वो राजनीतिक में अपने वर्चस्व को कायम नहीं करेगा, और जब तक इन वर्चस्व को काम नहीं करेगा, तब तक ये जो बने हुए हैं संरचना, उसको तोड़ नहीं पाएंगे। और इसको तोड़ने के लिए एक नए लोग, नए विचार के साथ आना ही होगा। और लोग भी ललाए, लेकिन हम जा नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस तरह से 75 साल में राजनीतिक पार्टियों ने अपने परिवार के लिए लोगों को एकत्रित करके बैठा दिया है कि नहीं, तुमको हमारे लिए ही कार्य करना है। और जब जैसे टिकट होगा, किसी को हम अपने ऊपर डाल देंगे, बिना सोचे, बिना बात किए। लेकिन फिर हम सिद्धांत की बात बताने लगेंगे कि भाई तुम सिद्धांत से जुड़े रहो। तो इन्हीं बातों पे विचार करते हुए हमें सोचना होगा। अपने विवेक से सोचिए, लोगों को जगाइए, एक जनहित में मुहिम चलाइए। नहीं हो रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके पास नोटा का है, इस बार नोटा को बटन दबाइए, ताकि आगे का एक विकल्प तैयार हो। राजनीतिक पार्टियों के भरोसे रहिएगा तो ना हमारा उन्नति होगा, ना हमारे समाज का उन्नति होगा, ना हमारे राज्य का उन्नति होगा, ना हमारे देश का उन्नति होगा। फिर से एक आत्ममंथन करिए, उस समझ में वोट जरूर दीजिए। अगर वोट में समझ नहीं आ रहा है तो उस ऑप्शन को उपयोग करिए नोटा का, ताकि लोगों को पता चले कि हम लोग नहीं चाहते हैं इस तरह का विकल्प।
और जब ये संदेश जाएगा लोगों में तो अगले बार एटलीस्ट नए विकल्प पे सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, आम लोग से लेके नेता तक। इन्हीं बातों के साथ मैं राकेश रॉय, ऑल इंडिया अभिभावक संघ अध्यक्ष। धन्यवाद।